पीछे रहो यार। ये विजुअल्स है कुपवाड़ा जिले के नगरी इलाके के हाटमुला के, जहां 10 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 लोगों को बचा लिया गया है, जिसमें एक 11 साल का बच्चा भी है। इसको जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। रस्सी खोलो। जानकारी के अनुसार कल दोपहर बाद फिरदौस अहमद, जो 11 साल का बच्चा है, वो अपने घर के पास बने कुएं में गलती से गिर जाता है और जब उसके चाचा को इस बात का पता चलता है तो वो उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन बचाते वक्त वो भी उस कुएं में गिर जाते हैं और साथ ही कुएं का एक हिस्सा अंदर से जो है वो मलबे का उनके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो उस मलबे के नीचे दोनों ही दब जाते हैं। जब उनके आसपास के लोगों को उनकी चीख पुकार सुनाई देती है तो वो उन्हें बचाने के लिए जाते हैं और साथ ही जो रेस्क्यू टीमें हैं उन्हें भी इस चीज़ को लेकर इत्तला कर दिया जाता है। और जब रेस्क्यू टीम वहाँ पर आती है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त इन दोनों को बचाने के लिए करनी पड़ती है। 4 बजे बताया जाता है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि उन दोनों लोगों तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है। उसके लिए एक पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वहां पर 4 के करीब जो है वो जेसीबी गाड़ियां मंगवाई जाती हैं, जिसके ज़रिए जो है, क्योंकि जो कुएं का आसपास का हिस्सा था वो काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट भरा था और साथ में जो कुआं है उसके अंदर भी जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा कच्ची मिट्टी थी, जिसकी वजह से कुछ भी रेस्क्यू ऑपरेशन जब भी चल रहा था, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा था तो वो मलबा और गिरता चला जा रहा था, जिसको लेकर प्रशासन बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो गया। वहाँ अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए वो वहाँ पर मौजूद थी, फायर एंड एमरजेंसी की बात की जाए उनकी टीम वहाँ पर मौजूद थी, SDRF की टीम वहाँ पर थी, जम्मू कश्मीर पुलिस थी, आर्मी के लोग थे और भी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर बचाव कार्य को चला रहे थे। और 10 घंटे तक ये पूरा ऑपरेशन चला है, जिसके बाद आखिरकार जो है वो कामयाबी मिल सकी और दोनों लोगों को, फिरदौस अहमद को और उनके अंकल को जिंदा बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर उनका उपचार चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि 10 घंटे तक वो दोनों लोग मलबे के बीच में और कुएं के अंदर फंसे रहे और मशक्कत इस चीज़ की जा रही थी कहीं और मलबा उनके ऊपर ना गिर जाए। इस चीज़ को देखे जा रहे कि ऑक्सीजन उन तक पहुँचती रहे और देरी इसलिए हो रही थी कि मलबा जो है वो बार बार वहाँ उनके ऊपर गिरता चला जा रहा था और जिस भी मशीन का वो इस्तेमाल कर रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उन लोगों को देखने को मिल रही थी, क्योंकि सर्दियों के दिन है, रात का समय भी हो चुका है, विंटर सीजन की वजह से वहाँ पर बर्फबारी और ठंड है और जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा गीली है। इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है मशक्क़त करनी पड़ी और सबसे बड़ी मशक्क़त इसी बात की थी कि दोनों को निकालना है और निकालना भी जिंदा है। और ये सारी कामयाबी जो है सब ने मिलकर की है, चाहे वो वहाँ के आसपास के लोगों की बात की जाए और जितनी भी टीमें वहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, आर्म्ड जो फोर्सेस थी वहाँ पर जो लगी हुई थी उनकी बात की जाए, SDRF की टीम वहाँ पर थी, इमरजेंसी और फायर इमरजेंसी की बात की जाए वो वहाँ पर थी और जितने भी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे वो वहाँ पर थे और साथ ही मौके पर जो DC कुपवाड़ा है वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। उन्होंने भी पूरी चीज़ें देखी और वो भी तब तक वहाँ से नहीं ले जब तक उन दोनों लोगों को पूरे तरीके से सही सलामत बाहर नहीं निकाल लिया गया। फिलहाल रात के वक्त अगर बताया जा रहा है कि 2 बजे ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा हुआ, 2 बजे उन्हें बाहर निकाला गया और उसके बाद जल्द ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उनका उपचार जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ब्रिजेश अफ्तार के साथ तराहु सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।